सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे जाति जनगणना और भारत की चुनावी प्रक्रिया। आप जानते हैं, भारत में जो जनगणना 2021 में होनी थी, जो कोरोना के कारण टल गई थी, अब संभावना है कि वो जनगणना 2026 में होगी। इसके साथ ही सरकार ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना की स्वीकृति भी दे दी है, ऐसा सुना जा रहा है। इसी जाति जनगणना को मैं भारत की चुनाव प्रक्रिया से जोड़कर अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखूँगा। अगर आपको लगे मेरी बात सही है तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपको बताएं, भारत एक सेकुलर देश है। अब सेकुलर देश में छल केवल हिंदुओं के साथ हो रहा है। इसका मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। अब भारत में चुनाव होते हैं, इच्छुक प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, शपथ पत्र देते हैं। उसमें धर्म और जाति का कॉलम आमतौर से नहीं होता। मैं यहाँ आरक्षित सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ, या शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आरक्षित है, शेड्यूल कास्ट के लिए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सामान्य सीटों की बात कर रहा हूँ कि जो आरक्षित सीटें हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति की हो या अनुसूचित जनजाति की हो, उन्हें तो वहाँ पर संबंधित प्रमाण पत्र देना ही होता होगा। लेकिन सामान्य सीटों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब इसका परिणाम क्या होता है? कोई आदमी किसी भी धर्म को मानता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव लड़ जाता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ये है, वो स्थानीय प्रत्याशी तो हमारा हो सकता है हिंदू हो, हमारा जानकार हो, स्थानीय हो, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेता क्या है ये हमें नहीं पता होता। आम हिंदू को, भोले भाले हिंदू को ये नहीं पता होता कि मेरे वोट से बनने वाला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किस धर्म का होगा। इसका परिणाम क्या होता है? हिंदू वोटों से बने हुए नेता कभी हिंदू आतंकवाद, कभी भगवा आतंकवाद, कभी सनातन को जड़ से मिटा देंगे, कभी धार्मिक किताबों को फाड़ देंगे, कभी धार्मिक किताबों को जला देंगे। रात दिन हिंदू धर्म का अपमान करते रहते हैं। अब उनका धर्म क्यों नहीं पता? क्योंकि भारत सेकुलर राष्ट्र है। आप जानते हैं, भारत में ऐसे बहुत नेता हैं जिन्हें के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू नहीं है। उनके नाम हिंदू हैं, उनका चरित्र देखने में भी हिंदू लगता है, चुनाव के समय मंदिर भी जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर वही हिंदू धर्म को गालियाँ। ये एक आम चलन है। तो क्या हिंदुओं को ये अधिकार नहीं है उसे पता हो कि मेरे वोट से बनने वाला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किस धर्म का होगा? या तो पता ही नहीं होता, क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जब चुनावी नामांकन पत्र में, चुनावी शपथ पत्र में धर्म और जाति का कॉलम अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि हमें पता लगे जिसे हम प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, जिसे हम मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, जिसे हम सांसद विधेयक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो किस धर्म का है। कम से कम धर्म पता लगे, जाति पता लगे, अच्छी बात है। आप जानते हैं, भारत में ऐसे कई नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिन्हें हम आजीवन हिंदू समझते रहे, लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो अंतिम संस्कार के समय पता लगा कि ये तो हिंदू थे ही नहीं, ये तो कन्वर्ट हो चुके थे, जिसे आजकल की भाषा में लोग क्रिप्टो कहने लगे हैं। तो इस स्थिति, ये धोखा, ये छल केवल हिंदुओं के साथ होता है। ऐसा केवल हिंदुओं के साथ ही है कि नेता किसी भी धर्म का हो, अपने को प्रोजेक्ट वो हिंदू की तरह करता है और अवसर पड़ने पर गाली भी हिंदुओं को देता है। इस स्थिति से बचने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि चुनावी नामांकन पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र पे, चुनावी शपथ पत्र में धर्म और जाति का कॉलम अनिवार्य कर दिया जाए, जो सार्वजनिक कर दिया जाए। अगर सरकार को ऐसा कोई भय हो, विपक्ष इसका विरोध करेगा? मुझे नहीं लगता विपक्ष इसका विरोध करेगा। जो लोग जाति जनगणना की बात उठा रहे हैं, कास्ट सेंसस चाह रहे हैं, वो लोग चुनावी शपथ पत्र में धर्म और जाति दिखाए जाने का किस आधार पर विरोध करेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो ये वीडियो मैंने आपको यही देने के लिए बताने के लिए
किया है कि आपको पता लगे कि सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलर भारत में चुनाव प्रक्रिया में किस तरह से हिंदुओं के साथ छल किया जा रहा है और 70-75 सालों से चल रहा है। मैं चाहता हूँ जब जाति जनगणना का मामला बढ़ ही चुका है तो अब ये भी हल हो जाना चाहिए, उसमें धर्म और जाति दोनों आ जानी चाहिए। तो यदि आप भी मेरे इस वीडियो से सहमत हैं, मेरे इस विचार से सहमत हैं, आप भी चाहते हैं कि आप ना छले जाएं और आप अपने को हिंदू मानते हैं, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि सरकार तक, चुनाव आयोग तक, संबंधित विभागों तक ये पहुँचे और हिंदुओं को छले जाने से बचा जा सके। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।